एक तरफ जहां पूरा मुल्क आपका डूबा पड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड एंजेलिना जूली और मुफ्ती मेंग जैसे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं फ्लड इफेक्टीज की मदद करने के लिए, वहाँ हमारे अपने सेलिब्रिटीज़ जो है वो बाहर चले गए धूम धड़क्का और हल्ला गुल्ला करने के लिए नेशनल एंथम के साथ, सॉरी पाकिस्तान के नेशनल एंथम के साथ। लेकिन सब लोग वहाँ पाकिस्तान को ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला, ना सकाफत में ना कपड़ों में। और दूसरी बात, ज़मीन जब देखी तो कनाडा की निकली। वहीं एक पाकिस्तानी सामने आया जहां बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान से ट्रैवल करके टोरंटो अपने अवार्ड्स रिसीव करने, डांस परफॉर्मेंसेस देखने और डांस परफॉर्मेंसेस देने गए थे। क्या नाम था उनका? अहमद अली बट, पता नहीं BUTT बट वो क्या करते हैं समझ नहीं आता। एक उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स पास की, मतलब अगर आप देखें तो दो अलग अलग सिचुएशन थी। वो एक बिल्कुल कैंडिड सी चीज़ थी जो हुई थी, लेकिन हमने जो किया हमने छपाई मारी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिर्च मसाला विद अमरीन हाला। सो एज वी ऑल नो कि हम अवार्ड्स जो है वो हर साल की तरह इस साल भी हुए हैं और हमेशा की तरह किसी न किसी कंट्रोवर्सी से घिरे ये हम अवार्ड्स ना तो पहले कभी हमें डिसअपॉइंट करने से घबराते थे और ना ही इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे हमें डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है टू फोकस इज कि हम अवार्ड्स हुए हैं इस बार टोरंटो कनाडा में, जहां a large number of our celebrities were invited and nominated at the same time। तो अब इस पर क्रिटिसिज्म तो बनता है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां पूरा मुल्क आपका डूबा पड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड एंजेलिना जूली और मुफ्ती मेंग जैसे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं फ्लड इफेक्टीज़ की मदद करने के लिए, वहाँ हमारे अपने सेलिब्रिटीज़ जो है वो बाहर चले गए धूम धड़क्का और हल्ला गुल्ला करने के लिए। अब ये बात नहीं है कि मतलब हमारा मुल्क डूबा पड़ा है तो उन्हें कहीं ज़मीन नहीं मिली कि वो शो कर लें, मतलब इस सिलसिले में नहीं गए। तो बेसिकली एक पाकिस्तान का अवार्ड फंक्शन है जहां सारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो इस फंक्शन को पाकिस्तान से बेहतर करने के लिए कोई जगह नहीं हो सकती थी, व्हाट आई बिलीव। तो हमें कनाडा क्यों जाना पड़ा? और इस बात पे जब आवाम की तरफ से ठीक ठाक क्रिटिसिज्म सामने आया तो हमने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि ये जो है जितना भी इवेंट हुआ है, जो टिकट सेल किए हैं उन्होंने, जो बॉल्स साइन बॉल्स जो क्रिकेटर्स की थी, उन सब के थ्रू एक मेजर पार्ट इस सब का वो जाएगा फ्लड रिलीफ के लिए। सो चले एट सम पॉइंट्स इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आफ्टर दैट अचानक से ऑल इन अ सडन पता चलता है कि अवार्ड शो से पहले एक चैरिटी और ऑक्शन किया गया वहीं पर, जहां पर इंतहाई बेकार थके हुए कपड़े जो है वो ऑक्शन के लिए लगाए गए और फिर उससे जो पैसे जनरेट हुए वो फ्लड रिलीफ में गए। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कॉज फ्लड रिलीफ का था इसलिए वो ड्रेसेस बिक गए और हमारे लोगों का दिल भी थोड़ा बड़ा है, क्या कह सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन अवार्ड सेरेमनी, जो कि स्टार्ट तो हुई नेशनल एंथम के साथ, सॉरी पाकिस्तान के नेशनल एंथम के साथ। लेकिन सब लोग वहाँ पाकिस्तान को ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला, ना सकाफत में ना कपड़ों में। और दूसरी बात, ज़मीन जब देखी तो कनाडा की निकली। तो इस बीच जहाँ सब लोगों की नज़र थी पाकिस्तान पर कि कहीं पाकिस्तान उन्हें नज़र आ जाए, वहीं एक पाकिस्तानी सामने आया जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान से ट्रैवल करके टोरंटो अपने अवार्ड्स रिसीव करने, डांस परफॉर्मेंसेस देखने और डांस परफॉर्मेंसेस देने गए थे। वहीं एक तरफ असफर रहमान मैदान में आए जहां उन्होंने अपने आप को अपने दिल की खुशी के साथ इस पूरे इवेंट और इस सेरेमनी से विड्रॉ किया। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि ये जो पैसा है, जो उनकी टिकट के जो पैसे हैं, सब कुछ आप फ्लड इफेक्टीज़ को दे दें। सो दिस वे उन्होंने बड़ी हमारे जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया है। एंड आई मस्ट से इट वाज अ वेरी गैलेंट मूव एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू आज, फॉर यू ऑलवेज मेक अस प्राउड। बात कर लेते हैं यासिर हुसैन की, जहां सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हो। यासिर हुसैन कुछ ना कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर चाहे वो टर्किश ड्रामा हो या कोई करंट सिनेरियो, हर चीज़ पे यासिर हुसैन का कॉमेंट तो बनता है। और इस बार फिर से उन्होंने एक मरतबा मैदान में आकर हम अवार्ड्स के बारे में कुछ कहा है। तो बेसिकली हम अवार्ड से रिलेटेड उन्होंने नहीं कहा, उन एक्टर्स और उन एक्ट्रेसेस के बारे में कहा है जो कि हम अवार्ड्स अटेंड नहीं कर रहे। उनका ये कहना है
इन लोगों को बिजनेस क्लास का टिकट नहीं मिला था, इसलिए ये लोग नहीं गए। ड्रामा करते हैं, सब बकवास करते हैं, ऐसा मेरा नहीं, उनका कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गए हैं वहाँ इसलिए गए हैं कि भाई उनके बिलों में एडजस्टमेंट हमारे और आपसे ज़्यादा लगता है, विच मीन्स कि उनको भी इस काम के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो गए। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ हमेशा कॉपीड कंटेंट चलता है, और ऐसा ही कुछ हमने पहले तो हम कॉपी करते थे पड़ोस को, लेकिन अब हमने कहा नहीं, लेट्स जस्ट गो लेवल अप। तो हमने हॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया। नाउ द थिंग इज कि ड्रेसेस एक तरफ, लेकिन अगर कुछ कॉपी करना है तो हॉलीवुड हैज़ अ लॉट टू कॉपी। लाइक ऑस्कर्स की अगर हम बात करें तो ऑस्कर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉपी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें। लेकिन आपने जो चूज़ किया वो था द स्लैप गेट, मतलब क्या ज़रूरत थी। और ऑन दी अदर साइड हमारे जो क्रिस रॉक, क्या नाम था उनका, अहमद अली बट, पता नहीं BUTT बट, वो क्या करते हैं समझ नहीं आता। एक उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स पास की, मतलब अगर आप देखें तो दो अलग अलग सिचुएशन थी। वो एक बिल्कुल कैंडिड सी चीज़ थी जो हुई थी, लेकिन हमने जो किया, हमने छपाई मारी है। और बाकायदा उस वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्लियर नज़र आ रहा है कि इट इज़ समथिंग, लेकिन वो कहते हैं ना बिना तड़के की दाल, तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं था, कुछ नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती एक फिलर के तौर पे उसे यूज़ किया गया इस अवार्ड शो में। ऑन दी अदर साइड ये हमारे सस्ते गरीबों के क्रिस रॉक उनको बोलेंगे कि अगर कॉमेडी नहीं आती तो माफ़ कर दो भाई, खुदा के लिए छोड़ दो, रैप कर सकते हैं आप। सो प्रीवियसली जितने भी अवार्ड फंक्शंस हुए हैं जिसमें हमारे वाले थोड़े बियॉन्ड द लाइन जाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर उन्हें मिला है तगड़ा क्रिटिसिज्म। और उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो इस बार देखभाल के, संभल के, बच के ड्रेसिंग कर रहे हैं। और उसी लिस्ट में अगर देखा जाए तो नाम आता है उर्वा हुसैन का, जो कि हमेशा से बहुत गॉर्जियसली तैयार होती हैं, बहुत अच्छे से डॉलअप होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार भी लग तो वो बहुत प्यारी रही थी, लेकिन उनकी ड्रेस उन्होंने अपने ही ब्रांड की पहनी थी। एंड लिटरली फेल्ट लाइक कि वो किसी की शादी से सीधा अवार्ड फंक्शन में चली गई। मतलब शादी में जब आप जाते हैं तो एक शादी की ड्रेस का टच आता है, बट व्हेन यू गोइंग टू एन अवार्ड फंक्शन थोड़ा सा स्टाइल ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और ये जैसे मैंने बताया कि पिछली मर्तबा बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग हुई है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है। शायद ये एक वाहिद वजह हो सकती है कि शी वॉज ट्राइंग टू बच के चलो भाई, पतली गली से निकलने वाला सीन था, और शायद इसी सिलसिले में उन्होंने इस तरह की ड्रेसेस चूज़ की, इस तरह की ड्रेस को प्रेफर किया जो कि शायद उनको ट्रोलिंग से बचा सके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चुपके चुपके फेम्ड अनन्या पांडे, नहीं क्या था उस लड़की का नाम, एमन सलीम। हाँ, कपड़े उन्होंने अनन्या पांडे के पहने थे, यकीन नहीं आ रहा, देखिए आई टोल्ड यू। सो बेसिकली हमारे यहाँ समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का अवार्ड शो है, कनाडा में हो रहा है, और कपड़े हम इंडिया के पहन रहे हैं। क्यों भाई, मतलब आपको कॉपी करना ज़रूरी, शायद यही वजह है कि हमारे लोगों को, जो हमारे ख़ास तौर पे बात की जाए तो लोगों की तरफ से अवार्ड शोज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। उसकी एक अहम वजह यह है कि हम अपना कुछ क्रिएट करने के बजाय हर चीज़ कॉपी करते हैं, चाहे वो स्लैप गेट हो या अनन्या पांडे की ड्रेस। ओके, सो एक और बड़ी अच्छी फेमस बला की खूबसूरत एक्ट्रेस और ड्रामा सीरियल बला की भी फेम्ड उष्णा शाह की अगर हम बात करें, तो उन्होंने एक ऐसी ड्रेस चूज़ की पहनने के लिए जो कि आसिम जोफा के ब्रांड की थी, लेकिन इट वॉज सच ए डिज़ास्टर। आई मीन इस तरह की ड्रेस के उन्हें रेड कार्पेट पर चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और सिंस हम हॉलीवुड का सब कुछ ही कॉपी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उस ड्रेस को लेके उष्णा शाह से ये कह दिया जाता कि जेनिफर लॉरेंस की तरह स्टेज पे ट्रिप करके दिखाए, क्योंकि ये भी तो एक हॉलीवुड छापू हो सकता था। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस स्टाइलिंग। अवार्ड शो पे दोनों को ही बराबर की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इतना दिल दुखेगा ओबी के चश्मे को देख के, हमने कभी नहीं सोचा था। ओबी का चश्मा ऐसा लग रहा है ट्रक चल गया, इतना दबा चश्मा, इतना छोटा चश्मा। अगर आपने नाक पे ही रखना है तो ऊपर से क्यों देख रहे हो, और अगर चश्मा पहनना है तो प्रॉपर चश्मा पहने। मतलब जो वो ट्विटर पे करते फिरते हैं थग लाइफ, वही सारी चीज़ें कर लेते, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो चश्मा तो वही लगा लेते, कुछ तो बेहतर लगता है। एटलीस्ट इट कुड गो विद हिज ड्रेस मैन। ओके, सो जब अवार्ड्स की बात हो रही है तो अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने एक्चुअली अवार्ड विन किए। मतलब इतना बड़ा अवार्ड शो जिस पर्पस के लिए सजाया गया है, उसके बारे में तो बात करना ज़रूरी है। सो न्यू सेंसेशन का अवार्ड मिला है रक्से बिस्मिल के मोमिन साकिब को। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। यस,
यही वाले। सो मोमिन साकिब हैं जिन्होंने न्यू सेंसेशन का अवार्ड विन किया है फॉर द ड्रामा रक्से बिस्मिल। तो अब बात करते हैं बहुत भारी भरकम अवार्ड की, नॉट बिकॉज इट इज़ भारी भरकम बट द नेम इटसेल्फ सेज इट ऑल, द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर अवार्ड, और वो मिला है सानिया सईद को फॉर द ड्रामा सीरियल रकीब से। Okay, so now let's talk about the best on-screen couple. So it's none other than Aiza Khan and Obi for their grand performance in their favorite, very favorite, awam ka favorite drama, Chupke Chupke. It was a big sensation, a hit drama, and not only that, but despite of the big age gap, they still looked very very cute and very very nice on screen, और बहुत ज़बरदस्त सा couple था, and खास तौर पे the acting skills made it like amazing. तो अब बात कर लेते हैं एक बड़े अवार्ड की, जो कि था द बेस्ट एक्टर फीमेल ज्यूरी अवार्ड। वैसे देखा जाए तो इस कैटेगरी में काफ़ी ऐसे नाम हाईलाइटेड है जिसमें उशना शाह थी, माहिरा खान थी, आयजा खान थी, मावरा हुसैन थी, और भी बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग इकरा अजीज़। सो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जो कि जानी मानी एक्ट्रेसेस है, जहां आयजा खान और माहिरा खान जैसे नाम हो, वहाँ पर ये अवार्ड इकरा अजीज़ को मिल जाना काफ़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन खैर माय पर्सनल फेवरेट आई वुड से इस कैटेगरी का अवार्ड अगर किसी को डिज़र्व कोई करता था तो वो थी चुपके चुपके से आयजा खान। लेकिन खैर अब इकरा अजीज़ को मिल ही गया तो उनसे छीन के तो दे नहीं सकते, किस्मत का फैसला। ओके, सो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स हम बात करेंगे परिजात की, जहां एक नहीं दो नहीं तीन अवार्ड्स जो है वो क्लेम किए। सबूर अली एज द फीमेल सपोर्टिंग एक्टर वॉन द अवार्ड फॉर परिजात। इसी के साथ साथ अदील अफजल ने विन किया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड, और इसी के साथ साथ द अवार्ड ऑफ द इवनिंग बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑल्सो वेंट टू परिजात। सो अहमद अली अकबर ने विन किया है बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड। सो एट द क्लोजिंग पॉइंट आई मस्ट से कि सेलिब्रिटीज़ को जो भी क्रिटिसिज्म मिलता है अपने फैंस की तरफ से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ ड्रामा और एक्टिंग करके इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करते। दीज आर द फैंस जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, सराहते हैं, और यही वो फैंस हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं। तो उनकी ओपिनियन, उनके क्रिटिसिज्म और उनकी सजेशंस को सीरियसली लेना चाहिए और सीरियसली इस बारे में सोचना भी चाहिए। मीनवाइल मैं लूंगी आपसे इजाजत, मिलते हैं एक और स्पाइसी एपिसोड के साथ इन मिर्च मसाला विद अमरीन हाला। अल्लाह हाफिज। मजा आया। This is Mira FM 107.4.